अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये दामन का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है और कितना आसान है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी टोटल शर्ट की लेंथ लेनी है और शर्ट को आपने पूरी तरह से सिलाई भी कर लेना है। सिर्फ दामन की बारी जब आएगी तब ये डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो यहाँ पर आप लोगों ने दामन के अंदर ये वाली जॉइंट लेस लगानी है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा साथ लगाना है। अब साथ साथ इसको लगाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी टोटल शर्ट की लेंथ जितनी लेनी होती है उसे आपने 6 इंच अपनी शर्ट की लेंथ कम रखनी है, ठीक है। क्योंकि हमने पैच तैयार करना है और उस पैच को जब हम लगाएंगे 6 इंच का तो वो हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप लगा रही हो ये कितने इंच का चौड़ा है। तो ये अगर आपने 6 इंच का पैच बनाना है तो आपने ये 12 इंच का लेना है। और यहाँ पर देखो जॉइंट लेस लगाते हुए आपने किनारे से नीचे सिलाई लगानी होती है, किनारे के ऊपर नहीं लगाते, इससे सफाई से नहीं लगती। अब आप लोगों ने ये पैच जो हमने बनाना है उसको हमने नीचे रखा उस कपड़े को और उसको हमने लगाना है इसके साथ। तो इस तरह से हमारी जॉइंट लेस लग जाएगी बड़ी सफाई के साथ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने इस शर्ट के नेक लाइन की वीडियो अभी तक देखी है या नहीं देखी। अगर नहीं देखी तो वो बहुत आसान तरीका है, मैंने जो बताया आप लोगों के साथ। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। और यहाँ पर मैंने इतने आसान तरीके से आप लोगों को शो करवाया और अम्मी ने भी आप लोगों को इतने आसान तरीके से बताया है कि आप लोग प्लेट्स कैसे डाल सकते हैं। इतनी आसान है वो डालनी और कहीं भी आप लोगों को ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप लोगों को स्केल्स की ज़रूरत है और बहुत ही लंबे लंबे निशान लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही घरेलू और आसान तरीका है जो अम्मी ने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब देखो नीचे वाला पैच आप लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हमने उसको क्योंकि अंदर फोल्ड भी करना है इसलिए हमने इतना रखा है। आप भी अपनी आसानी के लिए इतना रखा करें, छोटा लगा देंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा। अब देखो इसके ऊपर प्रेस व्रेस कर ली हमने। अब आपने इसका ये देखो इस तरह से ऊपर नीचे रख के आप लोग इसको स्टिच किया करें। इसी वजह से आप लोगों के जो कोने हैं ना वो फिर ऊपर नीचे नहीं होते। अब अम्मी यहाँ पर कट के निशान लगा रही हैं और ये निशान आप लोगों ने लगाने हैं 1.5 इंच पर या फिर 1 इंच पर भी आप लगा सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, हम तो 1.5 इंच पर लगा रहे हैं। अब देखने में शायद आपको छोटे लग रहे हों। अब ये निशान आप लोगों ने एक तरफ से पकड़ना है और दूसरी तरफ से भी पकड़कर आपने क्रीज़ डालनी है इस्त्री की मदद से। और फिर इन्हीं क्रीज़ों को हम फॉलो करते हुए सिलाइयाँ लगाते जाएंगे तो हमारी पिन प्लेट्स डल जाएंगे बड़े आसान तरीके से। देखो कितना आसान तरीका है। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक और क्रीज़ डालनी है। अम्मी ने टोटल 3 प्लेट्स डालनी है तो मतलब 3 ही हम क्रीज़ें डालेंगे और ये तीनों क्रीज़ें जो हैं ये लगेंगी एक एक 1.5 इंच के वक्फे पर। जैसे जैसे हमने कट के निशान लगाए थे दोनों तरफ से हम पकड़ते जाएंगे और इस तरह से लगा लेंगे। ये मेथड मुझे बहुत आसान लगता है क्योंकि इस तरह से एक तो कपड़ा बिल्कुल बैठ भी जाता है जब आप इस पर सिलाई लगाते हैं। अभी जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसको लगाना कितना आसान था। देखो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखाती हूँ कि अम्मी ने किस तरह से इस पैर को रखा है और सिलाई लगा दी है। यहाँ पर टिप आपके लिए यही है कि जब आप सिलाई लगा रहे हो तो आपका फुल फोकस पैर के ऊपर होना चाहिए, यानी कि इस पैर की जो अंदर वाली साइड है वो बिल्कुल कपड़े की किनारे पर आ रही है। तो ये किनारे से ना ही हटनी चाहिए और बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर आनी चाहिए। तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल सीधी और अच्छी डलेंगी। देखो डालनी कितनी आसान है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये तरीका आसान लगा या नहीं, और इसी तरीक़ों को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों की प्लेट्स अच्छी डलेंगी। इस मेथड को आप हर फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इससे डालनी बहुत आसान हो जाती हैं और मैं ख़ुद भी इसी तरीके से डालती हूँ। ये इस तरह से एक तो फिनिशिंग के साथ आपका काम होता है और दूसरा ये कि आपका टाइम भी बहुत सारा बच जाता है, यानी कि आपको बार बार सेट नहीं करना पड़ता कपड़ा। बिल्कुल सीधा बस क्रीज़ को पकड़ते जाएँ, उसको फॉलो करते जाएँ और पैर के हिसाब से उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएँ। आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग कभी कभार ऐसे कमेंट्स कर देते हो ना कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही डिसहार्ट हो जाती हूँ। आज भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मैं कि मैं मतलब अच्छी तरह से बोलूँ आप लोगों के साथ। शायद इसी वजह से मैं आज खामोश हूँ और शायद आप लोगों में से किसी ने फील भी किया हो।
अब देखो हमारी डलने के बाद प्लेट्स और पैच नीचे यानी कंप्लीट हो गया। लेंथ मैंने आप लोगों को दिखाई। अब यहाँ तक हमारी लेंथ कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके नीचे लगानी है लेस और इन प्लेट्स को हम एक तरफ बिठाएंगे अच्छी तरह से। देखो अगर बैठ ना रही हूँ या वैसे फ़ौरन बैठ जाती है, खद्दर तो वैसे ही बैठ जाती है, इसकी तो कोई मसला ही नहीं होता, लॉन भी बैठ जाती है। और अगर आपको ना लगे तो हल्का सा अपने हाथों को पानी से गीला करें और लगा दें। अब यहाँ तक जी हमारी लेंथ पूरी थी पिन प्लेट्स तक, और क्योंकि हमने ये रखनी है 1.5 इंच बड़ी, तो अब इस 1.5 इंच पर हम लगाएंगे निशान। और देखो ये देखो अम्मी बता रही हैं देसी तरीके से, और दोनों तरफ से हमने कट के निशान को पकड़ा और इसके ऊपर हमने लगा दी क्रीज़। चलें जी, अब इस क्रीज़ को हमने फॉलो करना है और इसके ऊपर हमने लगानी है ये वाली छोटी लेस। अभी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आपने इसको गुम कैसे लगाना है, यानी कि हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी को आपने गुम कर देना। बड़ी अच्छी और फिनिशिंग के साथ लग जाती है और बड़ी अच्छी भी लगती है, और ये आसान तरीका होता है क्योंकि खद्दर के जो कपड़े होते हैं ना उनके धागे बहुत निकलते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, इससे क्या होता है ना कि काम सफाई से भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, और अलग से धागे जो आपके कपड़ों के साथ लग जाते हैं ना वो भी नहीं लगते। ज़ाहिर बात है आप इस कपड़े को जितना कम काटेंगे उतने इसके कम धागे निकलेंगे और आपके भी कपड़े गंदे नहीं होंगे, क्योंकि जो सिलाई करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि खद्दर के जो धागे होते हैं वो कितने अपने कपड़ों के साथ लग जाते हैं। इवन जो सूट सिलाई हो रहा होता है ना उसके साथ तो इतने ज़्यादा लगे होते हैं कि बंदा बाद में सिलने के बाद उसको पता नहीं किस तरह से साफ़ करता है। आज न्यू ईयर है और आई होप आप लोगों का जो ईयर आप लोगों का गुज़र गया है 2024 वो अच्छा गुज़रा होगा, और जिनका नहीं गुज़रा अच्छा ख़ुद पर यकीन रखें तो अगले साल को अच्छा बनाने की कोशिश करें, और लोगों को लंबे लंबे मैसेजेस ना भेजें, क्योंकि आप लोगों का जो साल है वो वैसे ही रहना, कुछ भी चेंज नहीं होना उसमें। साल चेंज हो जाना, आप लोगों का जैसा है वैसे ही रहना है। और ज़ाहिर बात है ये लाइफ है, लाइफ में चेंजिंग इतनी जल्दी नहीं आते। बाहर पी पी पाँ पाँ हो रहा है और पटाखे वगैरह भी फोड़े जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। खैर मैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने इनको रिकॉर्ड किया था और फिर मैं लाइव आई। लाइव में मेरी वीडियो जो है वो ब्लर थी, जिस पर एक बहन ने कमेंट किया था वीडियो अगर ब्लर थी तो वो मेरा मसला नहीं था, नेट का इशू था। अभी भी उसी कैमरे से मैं वीडियो बना रही हूँ, उसी मोबाइल से बना रही हूँ और अच्छी बन रही है, और मैं उसी ही मोबाइल से सारी वीडियोस बनाती हूँ। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, आसान भी होगा, तो आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है अपनी शर्ट्स पर, इसी तरह से बनाना और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा।